मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए विवाह का एक सच, एक कड़वा सच, एक मीठा सच और सिर्फ सच और सच की तरफ आपका ध्यान हम आकर्षित करने जा रहे हैं। यदि आप शादीशुदा जिंदगी हो, यदि आपके विवाह होने वाला है या आप विवाहित नहीं भी हो लेकिन आपके घर में कोई परिवार है, तो यह बातें आप अनुभव करके देखना। हम जो आज आपको बात बता रहे हैं मित्रों, आप इसको किसी पुस्तकों में ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जीवन की पाठशाला से लिया गया है। ये निखालिस जीवन की पाठशाला से लिया गया है, शुद्ध रूप से जीवन की पाठशाला से लिया गया है। अब देखिए, ढेरों इस मामले में तो एग्जाम्पल ढेरों हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जितने भी मित्र जुड़े हुए उनके सबके परिवार हैं। और बचपना से आज तक का हमने कितने परिवार को देखा। हम बचपना से अपने पड़ोसियों को देखे, बाहर गए पढ़ने में तो पढ़ने वाले पड़ोसियों को देखे, वहाँ जहाँ रहते थे उस मोहल्ले के लोग को देखते थे। यानी विवाह से संबंधित जीवन, अब विवाहेतर की ज़िंदगी के जीवन, नए नए शादीशुदा की ज़िंदगी के जीवन, और जो पुराने हो चुके बुढ़े उनका भी जीवन, घर परिवारों को जीवन, हजारों घर परिवारों को हमने देखा है मित्र। और एक चीज़, कॉमन चीज़ हमको प्राप्त हुआ है, क्या है कि वह दुख को आकर्षित करते हैं, वैवाहिक जीवन में कटुता को आकर्षित करते हैं, वैमनस्यता को आकर्षित करते हैं, नफरत को आकर्षित करते हैं, घृणा को आकर्षित करते हैं, और परिणाम चाहते हैं इसके विपरीत। वो चाहता है आनंदमय परिणाम मिले, वो चाहता है प्रेम का परिणाम मिले, वो चाहते हैं अपना जीवन आनंदमय हो, अपना घर बहुत सुंदर हो, शानदार हो, वगैरह वगैरह। तो मित्र, इस ब्रह्मांड के नियम का एक सच है कि आप जिसको आकर्षित करोगे वही आपको प्राप्त होगा। यानी आप जो बीज बोओगे उसी बीज का वृक्ष निकलेगा, और जिस बीज का वृक्ष है वही फल निकलेगा, क्योंकि उस बीज का जिस फल से आया है वह फल बीज बना है, और वही बीज अब वृक्ष बन रहा है, और वही वृक्ष अब फल बनेगा। बस एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन इसी बात को लोग ना मानते हैं। समझते तो हैं, मैं जानता हूं पर जीवन में फॉलो नहीं करता, मैं मानता तो हूं पर जीवन में फॉलो नहीं करता। धर्मराज कहते हैं, हम धर्मम जनामि नच मे प्रवृत्ति, हम अधर्मम जनामि नच मे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं लेकिन मैं कितना प्रवृत्ति करता हूं ये नहीं जानता हूं, मैं उसकी प्रवृत्ति नहीं है मेरा। मैं अधर्म भी जानता हूं पर उससे मेरा निवृत्ति नहीं है। कहने का आशय क्या है मित्र, आप सब जानते हो, बुद्धिमान हो, कि मैं घृणा करूंगा किसी से तो उसके बदले में मुझे घृणा ही मिलेगा। यदि मैं लोभ करूंगा किसी वस्तु का या किसी चीज का तो उसका मुझको दुष्परिणाम ही मिलेगा। पर लोग क्या कहेंगे, बहुत बनावटी जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। लोग कहते हैं, भैया मैं अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करता हूँ। अच्छा, क्या प्रेम करते हो भैया? मैं बच्चा पैदा किया ना। अच्छा, वो प्रेम का प्रतीक है? अरे वो वासना का प्रतीक है मित्र। मैं अपने पत्नी को बड़ा प्रेम करता हूँ भैया। अच्छा, क्या है भैया? कोई एग्जाम्पल? मैंने उसके लिए कीमती कपड़ा लेता हूँ, नौकर रखा हूँ, चाकर रखा हूँ, पलक पौड़े पे बिठा कर रखा हूँ। हम लोग जाते हैं ना, वो गुपचुप खाने जाते हैं, चौपाटी जाते हैं, सैर सपाटे में जाते हैं, बहुत महंगे महंगे होटल में जाते हैं, और लॉन्ग ट्रिप में ले जाते हैं। अच्छा, वो आपका प्रेम करने का तरीका है? अरे वो तो धन दौलत को आप अपने खुद से बांट रहे हो, इधर है उधर है, मना रहे हो। पर बंदर की भावना से प्रेम की जाती, एक एक चीज़ों में प्रेम झलकता है मित्र। प्रेम को दिखाने के लिए आपको लॉन्ग टूर में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम को दिखाने के लिए आपको महंगा सड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम को दिखाने के लिए आपको महंगे उनके लिए घड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सारा चीज़ आपको उपलब्ध करना चाहिए। अस्वस्थ है, इलाज कराइए। मन उसका दुखी है, खिन्न है, पता कीजिए क्यों दुखी खिन्न है, सहयोग कीजिए। आज उसके मन में बैठ करके आपसे दो बातें करने को तो समय दे दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जुड़ता है, फिर तब जा कर के प्रेम जुड़ता है मित्र। तो यदि कोई ब्रह्मांड का यह नियम समझता हो कि मैं अपने घर में मैं नफरत करूंगा तो नफरत ही आएगा। अब इसको शुरुआत कैसे होती है, चलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेते पर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बंदे ने लड़की देखने गया और वो घर में गया
घर में पहले गया तो उसने देखा कि उसका घर कैसा है वगैरह वगैरह, और लड़की कैसा है, सुंदर है कि नहीं है, नाक नक्शा कैसा है, गोरी चिट्टी है कि नहीं है, पढ़ी लिखी कितनी है, बात कैसे करती है, वगैरह वगैरह। ठीक। अब वो अपने घर में ये सोच करके गया था कि आज के आदमी मेकअप कर लेंगे, बड़ा सही चीज़ दिखेगा क्या, हम जाएंगे तो घर साफ़ सुथरा रहेगा, पता नहीं इसके पहले कैसे रहते हैं। यानी तमाम जितने भी नकारात्मक बोध हो सकता है वो सब पहले घर में बातचीत हो गया था। फिर उसके यार घर वाले लोग तो बड़े कंजूस हैं, मान मर्यादा होगा नहीं, शादी लग भी गया तो उनके घर के लोगों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो इतने घटिया सोच के लोग होते हैं, इतने उनके जीवन है, ऐसे ऐसे उसकी कमाई है, ऐसे ऐसे लोग करते हैं, वो हमारा उनका बीच में तुलना क्या। लेकिन चलो लड़की पढ़ी लिखी है और नौकरी पेशा है तो उनसे संबंध बनाने के लिए चले जाते हैं, बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। वैसे हमारे मुकाबले में तो कुछ है नहीं, हमने अच्छी बात। अब तमाम तरह से बुरी सोच ली हमने उस परिवार के बारे में। अब हम लड़के देखने गए, ठीक, लड़के देख लिया। अब लड़का देखने के लिए लड़की पक्ष आए। लड़की पक्ष वालों ने भी सोचा अरे यार किस गंवार के घर में जाना पड़ रहा है, लेकिन लड़का ऊंचे ओहदे में है, तनख्वाह है, खूब पैसा है और लड़के का पोजीशन अच्छा है, तो चलो चले जाते हैं। लड़की सुख करेगी, राज करेगी, धन दौलत पर्याप्त है, मान सम्मान पर्याप्त रहेगा। नहीं तो उसके माता पिता का क्या औकात है, ये ऐसे गंवार टाइप के आदमी है, बोलने नहीं आता, चालने नहीं आता, बैठने नहीं आता, उठने नहीं आता, भोजन करने नहीं आता, उनको कोई शऊर नहीं है ज़िंदगी का। लेकिन क्या करे, चलो इसको कौन बच्चे को लेना देना, उनको तो अपने पति के साथ जीवन गुजारना है, तो चलो चले आते हैं, लड़का देख लेते हैं, क्योंकि लड़का तो हीरा है, तनख्वाह है ना, पैसा है ना, अधिकारी है ना, तब हीरा हो गया, हीरा। फिर लड़का भी नम्र व्यवहार का लगता है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़का गुणी है। और पर पता नहीं यार ऐसे ख़ानदान से हैं कि उनकी माँ की आदत अच्छी नहीं थी, उनकी सास और उनकी माँ के बीच में बड़ा उठा पटक हुआ करते थे। वो ऐसा है, वो ऐसे ही इस घर से ताल्लुक़ है, उनके मामा पक्ष ऐसे, उनके नाना पक्ष ऐसे हैं, उनके दादा पक्ष ऐसे है। अरे फिर भी चलो कोई बात नहीं, लड़का अच्छा कर लेते हैं। अब दोनों ने देखा ताकि हुआ और शादी हो गया। धन की पैमाना हो गया, नौकरी के पैमाना हो गया, सुंदरता के पैमाना हो गया। अब आपने क्या आकर्षित किया था बताइए जरा। अब आपका विवाह हो गया। अब इस विवाह का हस्र क्या हुआ, कुछ दिनों के अंदर में तनातनी शुरू हो गई, बात पर ताना शुरू हो गया, क्योंकि लड़की के सामने में लड़की के माता पिता ने दुनिया भर की बुराई इनके परिवार के बारे में बताया था। अब उसके दिमाग में वो हावी हो गया। लड़का को उस लड़की के परिवार के संबंध में ना जाने क्या क्या वाहियात बातें बताया था, कुछ सच था, कुछ झूठ था, कुछ अफवाह था, कुछ मनगढ़ंत थे। अब उस लड़के के मन में भी हावी हो गया। उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उनको वो पूरा सच दिखाई देता था, वास्तव में ऐसे ही घर घराना के हैं। अब हो गया ताना शुरू, अब ताना से बाना शुरू, अब बाना से ताना शुरू, अब ताना बाना, अब धीरे धीरे जीवन मटिया मेट होना शुरू। अब जिंदगी चल भी रहा है तो क्या घच पच चल रहा है, झगड़े टंटे में चल रहा है, ताना बाना में चल रहा है, ताना में चल रहा है, एक दूसरे को नफरत में चल रहा है, घृणा के भाव से। अब धीरे धीरे आंतरिक घृणा भाव, धीरे नफरत का भाव बढ़ता चला जा रहा है मित्र। ऐसे में परिवार में खुशी कहाँ, ऐसे परिवार में आनंद कहाँ, ऐसे परिवार में प्रेम कहाँ, संभव ही नहीं है। क्योंकि उसने आकर्षित किया है नफरत को, घृणा को, दुश्वारियों को, असहयोग को, अविश्वास को, आकर्षित किया है धन को, धन बाहर की नौकरी को, तामझाम को, मुखहटे को, पाखंड को। और दोनों ने कहा कि हम बड़े सम्मान करेंगे एक दूसरे को, पर लड़की मुँह फट है यार, अरे आएगा सबसे साल रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लड़का ऐसा है यार, और सब शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हम दो तरफा बात करते रहे और संघर्ष होता रहा। एक दूसरे परिवार की कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। ये अमूमन बहुत सारी जगह हमने देखा है। एक दूसरा तरह के लोग होते हैं। दूसरे तरह के लोग अपने बच्चे के सामने में अब उनकी होने वाले ससुराल के संबंध में कोई गलत बात नहीं बोलते, उसके संबंध में तारीफ बोलते हैं, उसके संबंध में जो अच्छाइयाँ हैं उनको बोलते हैं, और बोलते हैं उसके बाद फिर जब एक दूसरे का देखना ताकना भी हो जाता है तब भी वहाँ एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में ही चर्चा की जाती है।
अब ऐसे परिवार जब जुड़ जाते हैं आपस में, जुड़ने के बाद उनके बीच में अब ताना नहीं चलता है, समझने की कोशिश होता है। क्योंकि न तो लड़की के मन में पहले से कोई ऐसा अवांछनीय बात हो गया है कि जाते ही उनकी नज़र में पहले से फिट है कि भैया ऐसे वैसे तो है ही नहीं है। उनकी नज़र में तो उनकी सेवा, उनकी प्रेम, उनकी सद्भावना, उनकी एकाग्रता, उनकी एकता की चर्चा हुआ है, उनके बीच में यूनिटी की चर्चा हुआ है, उनके बीच में कैसे बढ़िया से मिलजुल कर रहते इनकी चर्चा हुआ है। तो अब उस लड़की के मन में तो वही छवि लेके जा रहा है। वो जाते उनको लगेगा कि भाई मुझको प्रेम मिलेगा, मुझको सबका साथ मिलेगा। वैसे ही लड़के के मन में भी यदि ऐसा बात है, उनके परिवार ने बताया कि जहाँ से लड़की आ रही है उनके घर के लोग कितने अच्छे हैं, क्या करते हैं, कैसे करते, पूरा परिवार का एक अच्छा माहौल है, तो उसकी छवि में रहेगा कि जिस घर से लड़की आ रही है भैया वो सबको समझता है, रिश्ता को समझता है, परिवार को समझता है, मम्मी पापा को समझता है, भाई बहन को समझता है, नीति को समझता है, नैतिकता को समझता है, व्यवहार को समझता है, प्रेम को समझता है, समस्या को भी समझते हैं, समझदार है। तो उनके मन में भी एक छवि है। अब ये दोनों छवि जब आपस में मिलते हैं तो छोटी मोटी यदि कहीं कोई परेशानी भी आ गया तो वो हल करने में तुरंत हल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो सकारात्मक सोच में है, दोनों का परिवार एक सकारात्मक सोच की दिशा में बढ़ रहा है। तो मित्रों, फिर उनके घर में तो स्वाभाविक रूप से किसको आकर्षित किया है? प्रेम को, तो प्रेम आ रहे हैं ना। समझदारी को तो समझदारी आ रहे हैं ना। साहचर्य को तो साहचर्य आ रहे हैं ना। तो ये जिस चीज़ को आप आकर्षित करोगे मित्र, वही तो आपके जीवन में फलित होगा। तो विवाह का एक कटु सच है कि जब हम विवाह से पहले अपने लड़की और लड़का के मन में, परिवार के मन में एक जो परिवार की जो छवि बनाते हैं, उस पूरे परिवार के बारे में, जो पूरा खानदान के बारे में जो छवि बनाते हैं, तो उस लड़की और लड़का के दिमाग में अवचेतन में वो फिट हो जाता है और समय पा करके वही अवचेतन प्रकट हो जाता है, वही कहानी बन के प्रकट हो जाता है, उसी चीज़ को हम आकर्षित कर लेते हैं। तो मित्रों, यदि आपका विवाह होने वाला है तो जरा सावधान। आपकी बेटी या बेटा का विवाह होने वाला है तो जरा आप सावधान। आप अपने बच्चे के लिए क्या आकर्षित करोगे उसको डिसाइड करो। धन दौलत आप दे सकते हो, एक बड़ी होटल में शादी आप कर सकते हो, एक बड़ी बड़ी दहेज आप दे सकते हो, लेकिन बच्चे के मन के भीतर में यदि एक सकारात्मक ऊर्जा भर देते हो, एक शानदार डिजाइन ले आते हो, उसके परिवार में, आने वाले परिवार में जो परिवार जुड़ने जा रहे हैं उस परिवार के बारे में यदि शानदार छवि बना करके आप अपने बच्चे को उस विवाह में ले आते हो, तो ये सबसे बड़ा उनके लिए आशीर्वाद होगा, ये सबसे बड़ा उनके लिए दहेज होगा, ये सबसे बड़ा उनके लिए पारितोषिक होगा, ये सबसे बड़े उनके लिए आशीष होगा। मित्रों, तो आप इसको देने के बजाय सारा चीज़ देते हो। आपने रसगुल्ला से नहला दिया, दहेज से आपने सराबोर कर दिया, और पूरे बारातियों को तो ऐसे ऐसे स्वागत किए कि देखते रह जाए, दंग रह के चलो। आपने इतने जेवर दे दिए लड़की को, लड़की उस गहने में इतना जेवर अलंकार में डूब गई कि उसको उठा नहीं पा रही। खुश हो गया, इतना दहेज, अरे बाप रे, इतना सोना आया, अरे आधा किलो सोना आ गया यार, 1-2 किलो चांदी आ गया यार, चांदी के पल्ले आ गए यार, अरे बाप रे। तेने जो सोना चांदी के चमक और दमक में आप सोचते हो कि किसी जीवन के शानदारी को आकर्षित कर लिया जाएगा, कि जीवन के सकारात्मक चीज़ को आकर्षित कर लिया जाएगा, तो जरा धोखे में मित्र। अपनी ज्ञान जरा ठीक कर लो, अपना विज्ञान जरा ठीक कर लो, ऊर्जा के नियम जरा समझ लो। आप जितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, यदि आपको यह ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं मालूम है, तो आपका जीवन में खुशी आने वाला नहीं है। फिर आपके जीवन में वही आएगा जो आपने आकर्षित किया है। लेकिन आपके पास यदि ये ज्ञान और विज्ञान है कि हमको कैसे जीवन को कहानी बना करके भविष्य के जीवन को डायग्राम बनाना है, और भविष्य के जीवन को डायग्राम बनाने के लिए अपनी छवि कैसे शानदार करना है, तो फिर आपको समझना होगा आकर्षण के नियम को। जितने भी परिवार ने आकर्षण के नियम को समझा और अपने बच्चे का विवाह किया, उनके बच्चे अपने वहाँ जा कर के अपने घर में, दोनों के घर में शांति है, सुकून है, प्रगति है, विश्वास है, प्रेम है और मेहनत है, श्रम है, यानी उस घर में विकास है और प्रेम है, दोनों साथ साथ चलने वाले होते हैं मित्र। तो मैंने ये आपसे जो बातें आपसे साझा की है, ज़रा आप अपने जीवन में देखना, क्या कहीं कोई गलती हो गया था क्या, या कि आपने इसमें किसको आकर्षित किया था, दुख को आकर्षित किया था कि खुशी को आकर्षित किया था। आपने जिसको आकर्षित किया था विवाह से पहले आपके परिवार वालों ने, वो आपके जीवन में फलित होता होगा, निश्चित तौर से फलित होता होगा। जब तक आप अपने घर का परीक्षण करें, विवाह से पहले आपके घर वालों ने आपको क्या समझाया था,
उस घर के बारे में क्या छवि बनाया था, उसको ज़रा याद करें। और विवाह के बाद वो छवि किस तरह से आपका फ़ायदा पहुंचाया या क्या नुकसान पहुंचाया, इसको जब तक आप देखें समझें तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।